नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। आज 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। भारत ने आज कोरोना वैक्सीन पर जारी कर नया इतिहास रचा। कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब वैक्सीन आ गई है और बहुत कम समय में आ गई है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए अपने भाषण में कहा कि इंसान यदि चाहे तो पत्थर भी पिघल सकता है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का उच्चारण करते हुए कहा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को
जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का अर्थ होता है हमारे लोग। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को संपूर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। हां, जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें, पूरी मानव जात इस संकट की घड़ी से बाहर निकले और स्वस्थता हम सबको प्राप्त हो। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण की शुरुआत की। इसके बाद सफाई कर्मी मनीष कुमार ने वैक्सीन लगवाई। उसने कहा कि मेरे मन में जो डर था वह भी निकल गया। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने नोएडा में वैक्सीन लगवाई और बोले, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहाँ के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन सुना। इस मौके पर सेना के विभिन्न अस्पतालों में देश भर में डॉक्टरों को भी वैक्सीन लगाई गई। आज देश के 12 राज्यों में 3,351 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने वैक्सीनेशन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि देश के नेता या प्रधानमंत्री पहले खुद वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं, जबकि बाहर के विदेशों में पहले वहां के मुखियाओं ने वैक्सीन लगवाई है, इसके बाद जनता को वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम फैलाना है और अफवाह फैलाना है। उनकी बातों पर कोई ध्यान न दे और अपनी बारी का इंतजार करे। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, जो देश के हर व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम है। कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण में देश भर में 3,351 केंद्रों में 1.65 लाख लोगों को पहले दिन कोरोना का टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि लोग अफवाहों से बचें, यह पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पहले दिन टीकाकरण अभियान सफल रहा, किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। देश भर में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया। अभियान के दौरान गुरुग्राम में टीका लगाने के बाद 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीपीएसजी पालम बिहार में बने टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने के बाद एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक आशा कार्यकर्ता की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत ही ऑब्जर्वेशन सेंटर में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा दवाई देने के बाद 2-3 घंटे के अंदर ही दोनों की तबीयत ठीक हो गई। वहीं होशंगाबाद में कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रही एएनएम की सोमनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से कटने की खबर है तथा वाराणसी में एक कोरोना वायल टूटने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और देश को कोरोना वैक्सीन समर्पित किए जाने के तुरंत बाद यूपी के 317 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। सीएम योगी ने बलरामपुर अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाने वालों का हालचाल लिया।
यूपी में आज 31,700 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाएगी। पीजीआई लखनऊ में निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमान ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। जनपद कानपुर नगर में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ माननीय काशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर कानपुर नगर से हुआ। काशीराम चिकित्सालय में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर, डीआईजी, जिलाधिकारी, सीएमओ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने सुना। इसके बाद काशीराम अस्पताल में फीता काटकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने किया। तत्पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने पहला टीकाकरण करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंडलायुक्त ने इस मौके पर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया। काशीराम ट्रामा सेंटर में वैक्सीन सेंटर को दुल्हन की तरह सजाया गया था तथा यहाँ आने वालों के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव 2021 में कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलिल बिश्नोई, अश्विनी त्यागी, डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति एवं सुरेंद्र चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बिहार से भाजपा ने पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को चुनाव मैदान में उतारा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गवाली व विदेश सचिव भरत राज पौडवाल के साथ बृहस्पतिवार को 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। आज वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध असीमित संभावनाओं से भरे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने कैंप कार्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नए लोगों का अनावरण किया। इस मौके पर रोड सेफ्टी पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। कानपुर एनकाउंटर विक्रू कांड पर बायोपिक बना रहे निर्माता निर्देशक मोहन नागर को गैंगस्टर विकास की पत्नी ऋचा ने कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में बायोपिक को भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया है। यह बायोपिक हनक नाम से बन रही थी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभाशंकर मिश्रा और अधिवक्ता श्रमण ऋषभ राज ने मोहन नागर को नोटिस भेज इसे तत्काल रोके जाने की मांग की है। वहीं किसान आंदोलन में किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मध्यस्थता कमेटी के सदस्य बदले जाएं, तभी वह बात करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य कमान बेस अस्पताल की जमीन पर न्यू कमान अस्पताल की लखनऊ में आधारशिला रखी। लगभग 900 बेड का नया अस्पताल 4 साल में बनकर तैयार होगा। यह अस्पताल 2018 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन इसके उद्घाटन की प्रक्रिया टल रही थी। इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य कमान के सेनाध्यक्ष डिप्टी जनरल IS धूमन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया फ्रीड फंड लॉन्च किया, जिससे नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, पूर्व में जारी किए गए फंड से स्टार्टअप को काफी बढ़ावा मिला है। अब अगले 5 सालों का लक्ष्य तैयार करना है, इसीलिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। NIA ने किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे फिल्म कलाकार दीप सिंह सिद्धू समेत 16 किसानों को नोटिस भेजकर 17 जनवरी को NIA के ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। यह सभी नोटिस व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें डराने के लिए अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आज की समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क।